इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के होते हुए भी वो बंदर चंद्रमणि लेकर चला गया और हम कुछ न कर पाए। कैसे? ये सुरक्षा प्रबंध किसने किया? पंडित रामकृष्ण, चंद्रमणि के सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व आपका था कि नहीं? उत्तर दीजिए, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्षमा करें महाराज, परंतु उस बंदर का यहाँ आना और चंद्रमणि चुराकर भाग जाना कोई संजोग नहीं है। ये एक सोचा समझा पूर्व नियोजित षड्यंत्र है महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? विचित्र है परंतु सत्य यही है महाराज। चोरी अवश्य एक बंदर ने की है, किंतु उससे ये चोरी करवाने वाला यहीं इसी समय इस दरबार में उपस्थित है। कौन है वो पंडित रामकृष्ण? ये है वो महाराज। हम ये क्या प्रलाप कर रहा है ये महाराज? विक्षिप्त हो गया है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया इसका। महाराज हमें राज पुरोहित काताचार्य को चोर कह रहा महाराज, चोर कह रहा हमें। इस आरोप के तब से देवलोक भस्म हो जाएगा, सृष्टि हिल जाएगी, धरती के 100 टुकड़े हो जाएंगे महाराज, आकाश अग्नि उड़ेगा। आचार्य आचार्य, अरे आप कहाँ से बीच में आ गए प्रभु? हटिए सामने से। हटिए? क्यों हटिए? कहाँ से हटिए? अरे हटिए सामने से। मेरा संकेत उनकी ओर है जो आपके पीछे खड़ी हैं। हमारे पीछे? हमारे पीछे तो रूपा देवी है। जी, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। यही है वो वास्तविक अपराधी महाराज, जिनके संकेत पर उस बंदर ने चोरी की है। ओहो, तो ऐसा कहो ना। आइए सामने रूपा देवी जी, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। अब इनके प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आपकी बारी। आइए। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? हम और चोर? जी, आप ही हैं वो वास्तविक चोर, जिनके संकेत पर उस बंदर ने चोरी की है। आरोप है हम पर। सच्चा आरोप है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप ही ने किया रूपा देवी जी, आपके अतिरिक्त और कोई हो भी नहीं सकता। पंडित रामकृष्ण, आप हमारे अतिथि का अपमान कर रहे हैं। कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो ये स्वयं है। पूछिए इनसे, जब कुछ दिनों पहले मैं इनके कक्ष पे गया था तो यही बंदर इनकी खिड़की पर क्या कर रहा था? पूछिए महाराज। हम उसे कुछ खिला रहे थे महाराज। तैयार कर रही थी आप उसे। ये इनकी पूर्व नियोजित योजना थी महाराज। एक प्रशिक्षित बंदर को महल में लेकर आना और फिर प्रतियोगिता के बहाने उसे चोरी कराना, ये थी इनके यहाँ आने की मंशा। ये था इनका लक्ष्य इस प्रतियोगिता में भाग लेने का महाराज। ये झूठ है, हमने चोरी नहीं की है। हमने चोरी नहीं की है महाराज। हम तो सभी जीव जंतुओं को समान प्रेम करते हैं। उस दिन वो बंदर संजोग से हमारे कक्ष में आ गया था, तो हमें लगा वो भूखा है, इसलिए हम उसे कुछ खाने को देने का प्रयास कर रहे थे। हम तो जानते भी नहीं थे कि वो बंदर कहाँ से आया था, किसका था और क्या करने वाला है। हम चोर नहीं है पंडित रामकृष्ण, केवल संगीत की पुजारन है। क्षमा कीजिएगा, हम आपको लज्जित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस परिवार से हम संबंध रखते हैं वहां आपकी हैसियत के लोग हमारे सेवक हैं। हम देवगढ़ के महान शासक श्री हर्षवर्धन की संतान हैं, जो आसपास के 10 गांवों के स्वामी हैं। संगीत से बहुत प्रेम करते हैं हम, इसलिए स्वयं को संगीत के लिए न्यौछावर कर दिया। हमें ऐसा तुच्छ कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण। उस दिन केवल आपने उस रात्रि हमें उस बंदर के साथ देख लिया तो हम चोर हो गए। बस यही ठोस सबूत है आपके पास। क्या यही है आपके तुलवा वंश के संस्कार महाराज, जहाँ अतिथियों को बुलाकर उनका अपमान किया जाता है, उनके आत्मसम्मान पर, उनके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है? क्यों भरे दरबार में
मैं स्वीकार करता हूँ महाराज कि मुझसे वास्तविक अपराधी को पहचानने में भूल हुई। रूपा देवी जी शायद वो चोर नहीं भी हो सकती हैं और इसके लिए मैं आपसे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है महाराज, क्या बात है। पहले कभी भी किसी को कहीं भी अपमानित कर दो, उसके बाद कह दिया कि हमसे भूल हो गई, बस हो गया। गिरगिट भी रंग बदलने में समय लेता है महाराज, परंतु हमारे ये विशेष सलाहकार महोदय पासा पलटते ही रंग भी बदल डाला। अभी कह रहे थे कि रूपा देवी अपराधी, पर जब स्वयं इनके आंसू इनकी निर्दोषिता का प्रमाण बनकर छलक पड़े, पैंतरा बदल लिया और अब कह रहे हैं कि भूल हो गई हमसे। ये है हमारे दरबार के बुद्धिमान, चतुर सुजान, विशेष सलाहकार महोदय। इन्हें स्वयं अपने कथन पर भरोसा नहीं है। ऐसे इंसान को दिया आपने चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व। अब चंद्रमणि हाथ से निकल गया तो बौरा गए हैं और अतिथियों पर उल्टे सूटे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं किया है महाराज। इन्होंने चंद्रमणि चोरी हुआ है महाराज। इस व्यक्ति को अभी इसी समय कठोर से कठोर दंड दिया जाए, यही होगा न्याय। और यही होगी हमारी सम्मानित अतिथि रूपा देवी के अपमान की न्याय संगत भरपाई। पंडित रामकृष्ण, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? केवल इतना कि महाराज ने चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा था, तो उसे वापस सुरक्षित महल में लाने का दायित्व भी मेरा है और मैं लाऊंगा महाराज। चंद्रमणि महल वापस लौटेगा और महाराज उसे अपने हाथों से भगवान गणेश के चरणों में अर्पित भी करेंगे। आपका संकल्प अवश्य पूरा होगा महाराज, ये मेरा वचन है आपको। मैं मानता हूं कि रूपा देवी के विषय में मुझसे भूल हुई, परंतु मैं अब भी यही कहूंगा कि बंदर का चंद्रमणि चुराकर भाग जाना एक पूर्व नियोजित योजना है महाराज, और वो जो कोई भी है निश्चित रूप से हमारे द्वारा आमंत्रित कलाकारों और सभा में उपस्थित बाकी अतिथियों में से ही कोई है। मेरा आपसे नम्र अनुरोध है महाराज कि मुझे चंद्रमणि वापस महल में लाने के लिए कुछ समय दिया जाए और इस सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को इस सभा से बाहर ना जाने का आदेश दिया जाए महाराज, ताकि वो जो कोई भी वास्तविक चोर है उसे चंद्रमणि और अपने साथी बंदर के साथ इस सभा से बाहर जाने का मौका ना मिले महाराज। महाराज, इनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। हमारा आपसे अनुरोध है कि इन्हें मानसिक चिकित्सालय भेजा जाए, इनका उपचार करवाया जाए, उसके बाद इनसे बात की जाए। थोड़ा धैर्य रखिए आचार्य, कम से कम पंडित रामकृष्ण की पूरी बात। क्या पूरी बात मंत्रीवर, क्या पूरी बात? अभी कुछ क्षण पहले अतिथि का अपमान करके हटे हैं और अब कह रहे हैं कि अतिथियों को बंदी बना लिया जाए। परंतु महाराज हम ये। आचार्यवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपने अतिथियों के साथ इस प्रकार का अनुचित व्यवहार कैसे कर सकते हैं मंत्रीवर? सारे अतिथिगण अपने अपने कक्ष में जा सकते हैं और यहाँ पर जो भी असुविधा आप सभी को हुई है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। आप लोग जा सकते हैं। महाराज ये बात तो आपने जरा बिल्कुल। रुकिए आचार्य जी, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मंत्रीवर, महाराज। सभी पांचों गायक अतिथियों के कक्ष के बाहर अपने सैनिक तैनात कर दिए जाए। जी महाराज। और उन पर कड़ी नजर रखी जाए। जब तक ये मामला निपट नहीं जाता है कोई भी अपने कक्ष से बाहर न जा पाए। और ऐसा केवल अतिथियों के साथ नहीं होगा, अपितु दरबार से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के साथ होगा। सभी के घरों के बाहर सिपाही तैनात हो और उन पर कड़ी नजर रखी जाए। और ये स्वयं हमारे साथ भी होगा, महारानियों के साथ होगा।
आचार्य तथा आचार्य पंडित रामकृष्ण, महामंत्री तिमारसु, सबके साथ यही कानून लागू होगा। जी महाराज। हम सब के साथ भी आदेश का ठीक वैसा ही पालन हो जैसा कि हमारे अतिथियों के साथ होगा। आचार्यवर, परंतु महाराज, संस्कार, मर्यादा, कुल, वंश, अतिथि सत्कार, ये सब अपने स्थान पर आचार्यवर, और लिए गए संकल्प का मान अपने स्थान पर। हम अपने प्राण दे सकते हैं किंतु अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकते हैं। यदि चंद्रमणि लाने के लिए ये सब करना आवश्यक है तो ये सब होगा, अवश्य होगा आचार्यवर। जी महाराज। और पंडित रामकृष्ण, महाराज 2 दिन का समय देते हैं हम आपको, 2 दिन का। भगवान श्री गणेश की महापूजा से पहले हमें वो चंद्रमणि हमारे सामने चाहिए। एक वचन आपने हमें दिया था, एक वचन हम आपको देते हैं पंडित रामकृष्ण। यदि 2 दिन के भीतर भीतर वो चंद्रमणि हमारे समक्ष आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो हम विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय आपको वचन देते हैं कि उन 2 दिनों के पश्चात जो तीसरा दिवस होगा वो आपके जीवन का अंतिम दिवस होगा। पंडित रामकृष्ण, हमें अब भी आप पर विश्वास है, किंतु वो चंद्रमणि कुछ भी करके हमें वापस चाहिए, वरना पता नहीं हम क्या अनर्थ कर बैठेंगे। अब क्या करेगा तू रामा? नहीं जानता बंधु, केवल इतना जानता हूं कि यदि महाराज को अपना संकल्प अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है तो मैं भी महाराज के संकल्प और अपने वचन के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। नहीं जानता कैसे, केवल इतना जानता हूं कि मैं चंद्रमणि वापस लेकर ही आऊंगा, और इतना विश्वास है कि मां मेरे वचन की लाज अवश्य रखेंगी। अरे अम्मा, शारदा, गुंडप्पे, ये सब क्या हो रहा है? दिख नहीं ला, सामान बांध ले। हाँ दिख रहा है कि सामान बांध रहा है, पर क्यों बांध रहे हैं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जा लेना, हम सब। कहाँ? जा किस्मत ले जाए। अरे एक बिलांग के दार्शनिक, अच्छी तरह से बता। अम्मा से पूछो, अम्मा नहीं था पोतली बांधने तो। अम्मा, ये गुंडप्पा क्या कह रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ किस्मत ले जाए। हाँ हाँ, ये उत्तर सुन चुका हूँ गुंडप्पे से। अच्छा छोड़ो, शारदा तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? और देखो खबरदार, यदि तुमने कहा कि जहाँ किस्मत ले जाए। हाँ, जहाँ किस्मत ले जाए। अरे पागल हो गए हो क्या तुम सबके सब? ये क्या लगा रखा है? जहाँ किस्मत ले जाए, जहाँ किस्मत ले जाए। यहाँ चल क्या रहा है? अरे हम कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, हम जाएंगे क्यों? उठा लो। क्या उठा लो? अरे ये पोटली उठा लो, उठाकर इसमें अपने कपड़े लत्ते बांध लो। क्यों? क्यों? जैसी आपकी प्रवृत्ति है, बार बार हर बार महल में जाके कुछ न कुछ गड़बड़ करके आते हो। ऐसे में तो हमें कभी भी किसी भी वक्त इस घर से निकलवा सकते हैं ना, इसलिए तैयारी करके रखने में क्या बुराई है? ये कह रही है? लाठी पटकी इन्होंने? नहीं। कोई संकेत दिया? नहीं। तो फिर हम ही कह रहे होंगे ना। ओ, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हर बार कोई ना कोई बुरी खबर लेकर वापस आता है। इतनी मुसीबतों से सिंदूर पट वाले विवाद से जान छूटी और अब नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। चंद्रमणि चोरी हो गया, 2 दिन में ढूंढ कर ला, नहीं तो अपने प्राण गंवा। थक गई है तुम्हारे पचड़े सुनते सुनते। डर लगा रहता है न जाने कब इस घर से लात मार के बाहर फेंकवा दिया जाए, इसीलिए तो पहले से तैयारी करके रखी है। ये कह रही है? लाठी पटकी ना इन्होंने? हाँ। संकेत दिया ना? हाँ। तो फिर यही कह रही होंगी ना।
कुछ और कह रही है। हाँ माँ बोली। क्यों बेचारे को डांट रही है? थक कर आया है, विश्राम करने दे। अम्मा, दरबार में ऊंच नीच तो होती रहती है, अब बेचारा कब तक अपने आप को बचाता फिरेगा? सिर्फ भोजन करा और बोल जाकर सो जाए। अम्मा, ये आप कह रही हैं? हाँ, उठा लो, उठा लो। क्या उठा लो? अरे अम्मा को उठा लो और उठाकर किसी वैन के पास ले जाओ। लगता है अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। सही कहा शारदा, मछली पेड़ पर चढ़ सकती है, ऊंट खो खो खेल सकता है, कौवा गा सकता है और सर्प सीधा चल सकता है, परंतु अम्मा बिना लाठी पटके, बिना मुझ पर चिल्लाए, मुझे मारे, बिना मुझे कोसे कैसे रह सकती है? वास्तव में अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, ले चलो इन्हें। कह रही है इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ, भोजन खाकर सो जाओ। ये क्या था अम्मा? फिर कोई नई मुसीबत मोल ले आए हैं और आप है कि प्रेम से बात कर रही हैं? ये कोई समय था लाड प्यार दिखाने का? लाठी पटकनी चाहिए थी और अपने तरीके से समझाना चाहिए था कि दूर रखे स्वयं को ऐसी मुसीबतों से। मैं कोई लाड प्यार नहीं दिखा रही थी। जब तक वो सोएगा नहीं, चंद्रमणि ढूंढने की तरकीब कैसे निकालेगा? वो जब भी सोता है तभी इसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। अभी सोने गया है, जब ये उठेगा तो इस समस्या का कोई ना कोई उपाय निकाल कर ही उठेगा। मेरा पुत्र है। क्या है? सुबह सुबह डरा दिया। लीजिए लीजिए। क्या लूं? अरे आराम से पूरी तरह अंगड़ाई लीजिए, फिर बताइए। क्या बताऊं? आया? कौन? कहाँ? क्या कोई युक्ति, कोई उपाय आया चंद्रमणि की समस्या से बाहर निकलने का? अरे युक्ति कोई खर्राटा है क्या कि ऐसे लिया और सोने के बाद आ गया है? अम्मा, कहा था ना, कोई जरूरत नहीं है इन्हें लाड प्यार से सुलाने की, कोई हलवल नहीं निकलने वाला इनके दिमाग से। अम्मा उठा लो। हाँ, ये अपनी लाठी उठा लो तो भी इनकी समस्या का हल निकलेगा। हाँ, ये हुई ना बात। क्या कह रही है? उठा लो। क्या उठा लो? अपने कपड़े लत्ते उठाओ और निकल जाओ इस घर से। हाँ, घर से बाहर निकालने की क्या आवश्यकता है? घर में बैठे बैठे भी तो उपाय आ सकता है ना? नहीं, कोई उपाय नहीं आएगा इसके दिमाग में। अब इस घर में कदम तभी रखना जब इस समस्या का निपटारा कर ले। अरे क्या ये जरा जरा सी बात पर घर से निकाल देती है? ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी तो जब से इस घर में आए तब से अधिक समय घर के बाहर ही बिताया मैंने। क्यों करते हो ऐसे काम? क्यों अड़ाते हो दूसरों के बीच अपनी टांग? एक जगह पर टिककर बैठ नहीं सकते? बस थक गई है ये सब सुनते सुनते। अभी इस घर से बाहर निकलो और ये समस्या सुलझा कर ही घर वापस आना। वाह, देखो देखो क्या परिवार है मेरा। ऐसी विकट स्थिति में मेरा साथ देने के बजाय मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है। ये इनके पूर्वजों की अंगूठी है, बहुत शुभ अंगूठी है ये। इसमें इनके समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद बसता है। इसे पहन के समस्या के बारे में सोचो तो हल जरूर निकल जाएगा। हाँ ठीक है, ढीली है, बाद में पहन लिया। जा रहा हूँ। अरे तो तू चिंता क्यों करता है रामा? उस चोर बंदर को ढूंढना। बंदर मिल गया तो चंद्रमणि भी मिल जाएगा। अरे खाने का काम है क्या इतने बड़े नगर में उस चोर बंदर को ढूंढना? इतना कठिन भी तो नहीं है। उस बंदर की पहचान भी तो है ना तेरे पास। उसका एक कान लाल है, तूने स्वयं तो देखा था। इतना सरल नहीं है बंधु जितना तुझे लग रहा है। पहचान होने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ढूंढना तो फिर भी बाकी सारे बंदरों में से ही है ना। बड़ी ही विकराल विकट समस्या है बंधु, जो इतनी सरलता से नहीं सुलझेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से आरंभ करूं।
चिंता क्यों करता है रामा? गणेश जी है ना, वो सुझाएंगे कोई ना कोई मार्ग, वही करेंगे तेरा बेड़ा पार, देख लेना। सही कहा बंधु, अब तो वही विघ्नहर्ता है जो अपने इस भक्त की नैया पार लगाएंगे। अब तो उन्हीं के चरणों में गुहार लगानी पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.